अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वनीज़ा टैबलेट के बारे में बात करेंगे। वनीज़ा टैबलेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये बेहतर साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, क्या प्रेगनेंसी ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी मरतबा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मदर फीड करवाने वाली ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी मालूमात हम इस वीडियो में देंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखें और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। वनीज़ा टैबलेट के फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें शामिल है वोनोप्राज़न। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिल्टन फार्मा करती है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वनीज़ा टैबलेट 10 mg और 20 mg में शामिल होती है। अब बात करते हैं इसके यूज़र्स की। इसको मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ये सीने की जलन और मैदे में तेज़ाबियत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा मैदे में ज़ख़म और छोटी आंत में ज़ख़म बन गए हों तो इस सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो प्रॉपर पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से मैदा डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी ड्रग्स के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मैदा डिस्टर्ब ना हो सके। अब बात करते हैं इस टैबलेट को यूज़ करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से मरीज़ को उल्टी आना शुरू हो जाती है या घबराहट होना शुरू हो जाती है और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको इसके इस्तेमाल से एलर्जी या जिस्म पर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो हामला होने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं वो भी डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। अब इसकी डोज़ की बात करते हैं तो मरीज़ की कंडीशन के लिहाज से इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आम रूटीन में वनीज़ा 10 mg टैबलेट सुबह शाम खाने से पहले इस्तेमाल की जाती है और वनीज़ा 20 mg दिन में एक मरतबा सुबह खाली पेट एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन खाने से पहले इसका ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी और मदर फीड के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल इन हालात में भी किया जा सकता है। ये सेफ मेडिसिन है लेकिन फिर भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।